साथ है शुरू से, वही साथ है, बहुत ही रिलायबल भी है हमारा प्रोडक्ट। मस्ती के साथ साथ पॉजिटिविटी जो अराउंड लोग रहते हैं उनमें खास झलकती है। सर जो सेलर बोल रहे हैं, एक मिनट सर, जो सेलर बोल रहे हैं कि जो लोग शुरू से इनके साथ थे, सर सेलर खुद शुरू से इस शो में नहीं है। सूरत नॉट सीरत। और क्रिटिक ने बोला सीरत मतलब हृदय। हृदय के बारे में कौन बात कर रहा है? जो पिछले शो में इन्होंने बिल्कुल इंसानियत के तौर पे एक भी काम अपने हृदय से नहीं की। ये दोनों एक शो में कपल जैसे गए थे, उन्होंने 10 लाख अकेले लेके भाग गए बिना इनको बताए। सुनो, तो ये है इनका हृदय जो मेरे हृदय के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को ये लगा प्रोडक्ट और क्रिटिक एक दूसरे के क्रिटिक बन गए। बताओ, बेच सिर्फ सेलर रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन में सेलर उभर के आया है और प्रोडक्ट समाओ क्रिटिक के क्रिटिसिज्म में ही बह गया और इतना उभर के नहीं आया। एकदम क्रिटिक को ही नहीं काउंटर करने दिया आपने। क्रिटिक तो मेरे को क्रिटिक करने लग गया। प्रोडक्ट में क्या क्रिटिक वही रह गया। प्रोडक्ट ऊपर नहीं जा पाए तो कंपेटिटर को नीचे कर दो। अनदर स्ट्रैटेजी। क्रिटिक को क्रिटिक बनने की औदा ही नहीं था उनके कैप्शन के हिसाब से। कैप्शन अच्छा तो था सर, तीखा लग गया। चलिए अब लास्ट प्रोडक्ट करते हैं। विवेन आप आ जाइए। अब विवेन के लिए कौन सेलर बनेगा? अविनाश एंड क्रिटिक। रजत तू आ जा। अब आएगा मजा। गूंगा भगोड़ा। गूंगा भगोड़ा, बोल नहीं पाऊंगा तो भाग जाऊंगा। सर प्रोडक्ट का नाम है ऑल सॉल्यूशन और टैग लाइन है ऑलवेज विद अ कंक्लूजन नो कंफ्यूजन। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप घूम फिर कर एक ही सॉल्यूशन पे आएंगे और वो है ये ऑल सॉल्यूशन। हर बार इस प्रोडक्ट को इस घर में यूज किया गया है सर। चाहे वो जो प्रोडक्ट है, वो पहले भी जो 2 प्रोडक्ट आए जिनमें एक मैं भी था, उसपे भी बहुत सारे थे कंफ्यूजन, मगर कंक्लूजन के लिए सब भाग के गए थे इस सॉल्यूशन के पास और इस सॉल्यूशन ने बहुत ही प्यार से वो सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया। और इनफैक्ट जो क्रिटिक वहां खड़े हैं वो भी एक बार गए कि एक बार तो ऑल सॉल्यूशन चेक कर ही लेना चाहिए। कभी भी वो ये नहीं दिखता कि कस्टमर कौन है, हमेशा सॉल्यूशन दिया है विथ नो कंफ्यूजन। भाई इसको क्या हो गया? ये अपने आप को तो बेच नहीं पा रहा था, इसको इतना अच्छा बेच रहा है। उसको रखा हुआ है, इसी के लिए रखा है। जैसा कि ऑल सॉल्यूशन सेलर के हिसाब से आपके सामने है, पर क्या फायदा ऐसी चीज का जो एक बार चले, पैसा उसमें तुम दे चुके हो, फिर बंद हो जाए। जब तुम उसे ऑन करो वो ऑफ रहे, कुछ बोल ना पाए। क्या तुम अपने घर में एक ऐसी चीज लाना चाहोगे जो 2 दिन चले, 3 दिन चले, उसकी वारंटी मिल नहीं रही पर वो खराब पड़ी है? अगर तुम उससे यूज करना चाहते हो, चल ही नहीं पाती, कुछ भी होता है भाग जाती है। इतने में सारा समझ आ गया। मजा पूरा देता है पर सिर्फ एक बार 2 बार, उसके बाद बंद। बेसिकली क्रिटिक बोल रहा है वन टाइम यूज प्रोडक्ट है। इनका हो गया, बीच में नहीं टोकूंगा, आराम से। हाँ अब मैं बोलता हूँ सर। इनका कहना है गूंगा भगोड़ा। तो सर सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो बात करते हैं ना लोग, एक ही बात को 25 बार रिपीट कर कर घिस के आदमी को मेंटल ट्रॉमा दे देते हैं। और मेरे पास इतना फालतू ना टाइम है, ऑफिस जाना, ना मेंटल स्ट्रेंथ है। ये मेरी मर्जी, मैं अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखना चाहता हूँ। फॉर व्हाट? और मैं आया ऑफिस ही हूँ। अगर तू भूल रहा है तू कहाँ खड़ा है, समझा ना? ये सबसे पुराना मेरा ही ऑफिस है। अब चुप हो जाना। अच्छा, कई बार इनको फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है कि कई बार ये चीजें मुझे पोक करने की करते हैं। जैसे कि इनके समीकरण फेल होते हैं तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। तो इनको ये लगता है इसने रिएक्ट नहीं करा, हमने इतना बड़ा प्लान बिठाया और ये हमारा प्लान फेल हो गया, ये कुछ नहीं, अपना चुपचाप वहां से निकल गया। तो इसके हिसाब से ये भगोड़ा कहते हैं। और मैं उसे बोलता हूँ अपनी एनर्जी ना वेस्ट करना। प्रोडक्ट खुद बोल रहा है कि मेरे को दिक्कत होती है, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं, मुझे उतना इन्वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है। तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं बीच में नहीं बोला। अगर इस प्रोडक्ट में बैटरी नहीं है तो लेके क्या करूं? अगर वो प्रोडक्ट बोल रहा है, जिसने खरीदा है उसको ही बोल रहा है मेरे को तमीज से यूज करो। मेरे को जो समझ आया वो कुछ और बोल रहा है। अगर प्रोडक्ट वो बोल रहा है कि तुमने उसको पंखा समझ रखा है, वो रिमोट कंट्रोल है। हाँ, एग्जैक्टली। एक बार चलता है, 2 बार चलता है, उसके बाद बंद होता है और प्रोडक्ट बोल रहा है मेरे में ताकत हिम्मत नहीं है। तो प्रोडक्ट ही बता रहा है मैं खस्सी हूं। चलो मैं अपना कंक्लूजन बताता हूँ। प्रोडक्ट में तो मेरे को दम लग रहा है यार, मतलब तेरे बोलने का तरीका मेरे को पसंद आया, तेरे एनालॉजी बताने का तरीका पसंद आया। मेरे को जो बात समझ आ रही है वो ये बोल रहा है यार, जब मेरी जरूरत है मैं तब एनर्जी खर्चूंगा ना, आगे पीछे खर्च के मैं क्या करना है। अगर वो पूरा टाइम ही इतनी एनर्जी खर्च के सब कुछ कर रहा है तो फिर वो बिग बॉस है ना, फिर वो प्रोडक्ट मतलब कंटेस्टेंट का है।
फिर तो बिग बॉस हो गया ना। एग्जैक्टली माय एग्जाम्पल पूछूं, एक गाड़ी ले ली, मेरे को जाना है तेज स्पीड में, अगर वो गाड़ी कह रही है मेरा मूड नहीं है 40 से ऊपर जाने का और मैं हवा लूंगी, तो मैं उस प्रोडक्ट का क्या करूं? वो तो दिखावटी डब्बा है। जब तू इंसान है तो उसको गाड़ी बना क्यों रखा है? मैंने तो बनाया ही नहीं है। अरे वो तुम्हारी लाइफ क्यों सॉल्व करेगा? अपनी लाइफ सॉल्व करेगा मैं ना प्रोडक्ट भाई। की तरह बात कर रहा हूं कि अगर ऑल सॉल्यूशन है और टाइम पे चल ही नहीं रहा। अब इसको रैप अप करते हैं थोड़ा। जी बेटर है। मेरे को ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ये प्रोडक्ट बेस्ट लगा अभी तक। थैंक यू सर। एंड क्रिटिक भाई साहब, जी भाई साहब, समझ नहीं आया। क्रिटिक करने में भी बात में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जी लॉजिक होना चाहिए, जी। तब क्रिटिक बेस्ट होता है। जी चलिए, थैंक यू। मैं घर के हिसाब से बता रहा था, शायद आपने खत्म हो गया भाई। थैंक यू सर। घर वाले समझते हैं ज्यादा अच्छे से। थैंक यू सर। अब ऑडियंस पे है, अब उनको आपकी पिच समझ आई एंड वो जैसे वोट करेंगी वो आपके फेवर में जाएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा। गुड टू सी